भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां पर आपको पता होगा कि 2024 में तख्ता पलट हो गया। आवामी लीग की सरकार चला रही शेख हसीना पर बड़ी कार्रवाई हुई और कार्रवाई ही नहीं हुई, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें यह कहा कि अगर मैं 5 मिनट भी और लेट होती तो मेरी भी हत्या कर दी जाती। यानी आप सोच सकते हैं कितना बड़ा चक्रव्यूह उनके खिलाफ रचा गया था। फिलहाल इस पर तो बहुत चीजें आपने सुनी, काफी चीजें, लेकिन भारत ने मुस्तैदी के साथ आवामी लीग की लीडर बांग्लादेश की शेख हसीना के साथ वो खड़ी रही और आज भी शेख हसीना भारत में रह रही हैं, भारत में सुरक्षित हैं। और इसके बाद बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, जिस प्रकार हिंदुओं को उत्पीड़ित किया जा रहा है, और इसको लेकर के बांग्लादेश की सरकार लगातार भारत को चिढ़ाने का काम कर रही है, इसको लेके अब आर पार की लड़ाई लड़ेगा भारत। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये बताना चाहता हूं, देखिए वीडियो को अंत तक। इसलिए कह रहा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने बंद कमरे में कई मुद्दों पर बातचीत की। खालिस्तानी मूवमेंट्स को लेकर बात की और वहीं बांग्लादेश को लेकर बात की, ट्रेड को लेकर भी बात करी, जहां पर ऊर्जा संरक्षण, फाइटर प्लेन 35 की बात करी उन्होंने, जो लेगा भारत। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में तेल से लेकर के और न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर के भी जमकर बात हुई। लेकिन जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है, कई मुद्दों पर समझौते हुए हैं। और आपको बता दें कि तबस्सुर राणा, जो कि 26/11 का आरोपी है, जिससे कभी अमेरिका हमें बातचीत नहीं करने दे रहा था, अमेरिका हमसे पूछताछ नहीं करने दे रहा था, उसको भी वो हैंड ओवर करने जा रहा है भारत को। लेकिन बात यहां पर बांग्लादेश की हो रही है। आपको बता दें कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अमेरिका में एक पत्रकार ने बांग्लादेश को लेकर के बातचीत की और कहा कि ऐसा माना जाता है कि पूर्व की जो यूएस की सरकार थी उसने बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करी है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप के शब्द सुनिएगा कि उसने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश में जो अस्थिरता हुई है उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। फिलहाल उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी दिनों से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास काफी डाटा है, काफी आंकड़े हैं और वो बांग्लादेश को हमसे अच्छा समझते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी पे छोड़ता हूं कि बांग्लादेश का क्या होगा। एक तरह से उन्होंने कहा कि मैं फ्री हैंड देता हूं मोदी को कि वो बांग्लादेश को लेकर के वो निर्णय लेंगे कैसा होगा। हम सभी जानते हैं कि दुनिया की चौधराहट कौन करता है, दुनिया की चौधराहट अमेरिका करता है। और जिस तरह दक्षिण एशिया के अंदर भारत को बांग्लादेश पर निर्णय लेने का अधिकार अमेरिका ने दे दिया है, ये भारत के रसूख को दिखाता है, भारत के अपने महत्व को बताता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कूटनीतिक विजय को भी ये दर्शाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश को लेकर के लगातार जब से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, माइग्रेशन हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे और भी कई ऐसे घृणित काम हो रहे थे, उसको लेकर के बार बार नरेंद्र मोदी की चुप्पी बहुत कुछ बता रही थी। ये माना जा रहा था कि कुछ बहुत बड़ा कुछ करने के मूड में भारत की सरकार है। लेकिन क्या 1971 दोहराएगी भारत की सरकार? जैसे 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बना था, क्या वैसा ही कुछ बांग्लादेश में भी होने जा रहा है? आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंदर भी ऐसे लगभग 24 जिले हैं जहां पर हिंदुओं की संख्या अच्छी खासी है। हो सकता है कई लोगों ने ऐसी राय दी है कि इन पूरे जिलों में एक बार फिर से ऑपरेशन 1971 की तरह ही चलाया जाए और इनको तोड़ के एक अलग देश बना दिया जाए जिसपे हिंदू बहुल जनसंख्या ज्यादा हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ये मान लीजिए कि बांग्लादेश में कोई बड़ा परिवर्तन करने की मोदी ने रणनीति तैयार कर रखी है। उधर शेख हसीना के बयान को भी आप जोड़िए, जब शेख हसीना ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि हमें परमात्मा ने इसलिए जीवित रखा है कि हम कुछ अच्छा करने वाले हैं, यानी बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। अब एक तरह से जो कॉन्फिडेंस लेवल शेख हसीना का आया फिर सोशल मीडिया के थ्रू और उसके बाद फिर वहां बवाल हुआ, इससे माना जा रहा है कि भारत सरकार का फुल प्रूफ कोई प्लान बांग्लादेश पे बन के तैयार हो चुका है। एक बार बांग्लादेश का फिर से टुकड़े हो सकते हैं क्या? फिर से क्या बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना प्रधानमंत्री बन सकती हैं? ऐसे लक्षण दिखने लगे हैं। जिस प्रकार अमेरिका ने, ट्रंप ने यह कह दिया कि मोदी निर्णय लेंगे बांग्लादेश पर, उस पर यह चीजें काफी दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि शेख हसीना पूरी तरह से भारत के साथ है। शेख हसीना को लेकर के यह माना जाता है कि वहां के कट्टरपंथी शेख हसीना के खिलाफ बात करते हैं, भारत के विरोध में बात करते हैं। जब से यूनुस वहां के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से पाकिस्तान की हलचलें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के वहां पर आतंकी संगठनों ने फिर से डेरा जमाना शुरू कर दिया है। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि घुसपैठ
और इसके साथ साथ आतंकवाद पर भारत और अमेरिका साथ साथ हैं, ये बताने के लिए काफी है कि अब जल्द ही आप देखेंगे बांग्लादेश के कई टुकड़े हो चुके होंगे। और इसके अलावा एक बार फिर से शेख हसीना की आवामी लीग बांग्लादेश का नेतृत्व करेगी। लेकिन देखना यह है कि आखिर मोदी का ये प्लान क्या है, कैसे एग्जीक्यूट होगा। ये सारी चीजों का अपडेट हम लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।